शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वो बिना बताए घर से गई है। तुमसे कुछ भी नहीं बोला? कहाँ चली गई थी? अरे बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। लेकिन तुम गई कहाँ थी? अरे सरिता आज रात को वापस आ रही है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम अमरनाथ के घर गई थी, इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम वहां गई? अरे डाइवोर्स पेपर पर जो उसके साइन है उसमें सरिता का कोई कसूर नहीं है। दरअसल अमरनाथ जी ने प्रॉपर्टी के पेपर्स के बीच में डाइवोर्स के पेपर रखकर सरिता से धोखे से साइन करवा लिए। जब अरुणा को इस बात की हकीकत का पता चला तो वो खुद हैरान है। ये सारा काम अमरनाथ जी ने किया है, सरिता ने नहीं। सरिता को अपनी गलती का एहसास है, तभी तो आज रात को वो वापस आ रही है। मुझे सरिता का विश्वास नहीं है। इतना सब कुछ हो चुका है और अब तक हकीकत तुम्हारी समझ में नहीं आ सकी है। वो अमरनाथ की बेटी है, अमरनाथ की, और बाप के खून का असर बेटी में जरूर आएगा। मुझे अब उन पर कोई यकीन नहीं है। कुसुम, इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ बेटा। माँ जी, इसका मतलब सारा कसूर अमरनाथ जी का है। हाँ। और वो डाइवोर्स का नोटिस भी उन्होंने ही भेजा है। हाँ कुसुम, सरिता आज रात को वापस आ रही है बेटा। माँ जी, आपका वहाँ जाना कितना अच्छा रहा। अगर आशुतोष उन पेपर्स पर साइन कर देता तो नहीं नहीं, आशु को अभी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ सरिता का आना उसके लिए एक सरप्राइज हो। हाँ। चल कुसुम, अभी सरिता का रूम भी तो ठीक करना है हमें। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर मलिक। लगता है डैड ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। नहीं नहीं बेटा, उन्होंने सोचा कि तुम काम कर रहे हो इसलिए। नहीं अंकल, आप ये सब मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। मैं अपने डैड को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उन्होंने अब तक मुझे माफ नहीं किया। बेटा, इस दुनिया में काम ही एक जरिया है। बुरा काम करने से इंसान नजरों से गिर जाता है और अच्छा काम करने से नजरों में उठ जाता है। वो दिन दूर नहीं है जब संजीव जी तुमसे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ चलो काम खत्म करते हैं। हाँ। दीदी, मैं आशुतोष भैया को बता के आती हूँ कि सरिता भाभी वापस आ रही हैं। ठहर जा एक मिनट। सरिता को खुद देखेगा तो उसे अच्छा सरप्राइज मिलेगा ना। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। आपने मुझे बुलाया? क्या बात है रामकिशोर जी? मैं आज सुबह से देख रहा हूं आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं तो मैं तो क्या है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। नहीं रामकिशोर जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वैसे अगर मुझे बताने वाली बात नहीं है तो आप बेशक मत बताइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि घर के हालात से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अमरनाथ जी ने डाइवोर्स का नोटिस भेजा है। छोटी बहू तलाक चाहती है।
सरिता और आशुतोष में तलाक, इसी बात में परेशानी में डाल रखा है। ये डाइवोर्स का नोटिस कब आया? कल। अगर आप कहें तो मैं अमरनाथ जी से बात करूं। अब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सरिता ने खुद तलाकनामे पर दस्तखत किए हैं। ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। लगता है आपको वक्त का ख्याल नहीं रहा रामकिशोर जी। अरे अब क्या है कि दिन में काम कर नहीं सका था, सोचा ये फाइल तो पूरी कर दो। कल कर लीजिएगा। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। अच्छा, आइए। आइए। बेटी, ये वही पेपर्स हैं जिस पर तेरे डैडी ने धोखे से तेरे साइन लिए थे। अरे तुम दोनों यहां बैठे हो? मैं तुम दोनों को नीचे ढूंढ रहा था। यही है ना वो कागज का टुकड़ा जिसे आपने अपने जिद का हथियार बनाया, और इसी की बुनियाद पर आप अपनी बेटी की बर्बादी का तमाशा दुनिया को दिखाना चाहते थे। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ पूरे होश हवास में कह रही हूँ। अब मैं इस बेजान कागज के टुकड़े के वजूद को खत्म कर देती हूँ। मेरी बेटी को थप्पड़ मारकर उसने अपनी हैवानियत का सबूत दिया है। ऐसा सबूत जिसे देखकर जानवर भी शर्मिंदा हो जाए। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है अमरनाथ जी। बात अफसोस की नहीं है, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी बेगैरत औलाद को, जो मुंह छुपाए अंदर बैठा हुआ है। औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता है, बुज़दिल होता है, बुज़दिल। वाह डैडी वाह, आप ही कहते थे ना, औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं बुज़दिल होता है। बेटी, आज ये जो कुछ भी तेरी नजरों के सामने हुआ है पहली बार नहीं हुआ, ये तो 5 साल पहले हो चुका था। एक बात कहो बेटी, मैं आज भी अपने पति का घर छोड़ के मायके नहीं जाऊंगी। मम्मी, मैंने फैसला कर दिया है, मैं आशु के पास वापस चली जाऊंगी। तुम वहां हरगिज नहीं जाओगी। मुझे ये एहसास हो गया है कि मैंने अपना घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मैं देखता हूं तुम वहां कैसे जाती हो। अब मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कामना, तुम्हें जानकर हैरत होगी कि आशुतोष और सरिता में डाइवोर्स की नौबत आ गई है। क्या कह रहे हैं? आपसे किसने कहा ये सब? खुद रामकिशोर जी ने। अगर ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा। हमारी सलाह तो आपको यही है कि आप इन दोनों के बीच ना ही पड़े तो अच्छा है। क्यों? आप तो दोनों का भला ही सोचेंगे, लेकिन बुरा तो जो होना है वो तो होगा ही। हमारा मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि भलाई करने में आपकी बुराई हो जाए। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कामना। मुझे दुख है तो केवल इस बात का कि सरिता की डिलीवरी होने वाली है और ऐसे खुशी के मौके पर यह सब हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये बच्चा जन्म लेने से पहले ही इतना क्लेश पैदा कर रहा है? ये दोनों परिवारों के लिए मनहूस है। कामना, कुछ कहने से पहले कम से कम सोच तो लिया करो। हाँ? आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। दरअसल
आपकी तरह चाहते तो हम भी यही है कि उनका भला हो, लेकिन अब क्या करें, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, इसीलिए भलाई करने से डर लगता है। खैर छोड़, जो होना है हो। आप मुझे ये बताइए कि दीपक अभी तक क्यों नहीं आया? वो मल्होत्रा साहब के साथ किसी क्लाइंट से मिलने गया था। दीपक आजकल बहुत काम करने लगा है ना? आपको नहीं लगता कि एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर देनी चाहिए उसकी अब? पहले उसे काम तो सीख लेने दो। क्या? हेलो, राजेश शर्मा है? अमरनाथ जी, कैसे याद किया? आपके दामाद ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया, सो यू कैन रिलैक्स नाउ। एक तरफ डाइवोर्स की बात करते हो और दूसरी तरफ दामाद भी कहते हो। आई एम सॉरी, आई मीन आशुतोष ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। नहीं किए, गलती से वो पेपर्स मेरी पत्नी से फट गए हैं। ओह आई सी, नो प्रॉब्लम अमरनाथ जी। सिर्फ एक बात का ख्याल है कि अदालत में आपकी बेटी को कहना होगा कि उसे डिवोर्स चाहिए। अगर उसने इनकार कर दिया तो कुछ नहीं हो सकता। आपने डिवोर्स पेपर्स पर धोखे से साइन तो करवा लिया, लेकिन उसे असल में जज के सामने कहना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अब बिल्कुल चिंता मत करिए राजेश जी, मेरी बेटी अदालत में वही कहेगी जो हम चाहेंगे। अब नए डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाइए। ओके, तो मुलाकात होती है। थैंक यू। खाना लगा दूं? दीपक अभी तक नहीं आया। हाँ, थोड़ी देर पहले फोन किया था, उस समय ऑफिस में ही था वो। ऑफिस में? ऑफिस में क्या कर रहा है वो अभी तक? उसे अब तक आ जाना चाहिए था। हम फोन करके देखते हैं फिर से। नाउ एंटर। एक्सक्यूज मी। हेलो। दीपक, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक ऑफिस में हो? हाँ मम्मी, एक्चुअली ऑफिस का बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कंप्लीट करके ही घर आऊं। और हाँ मम्मी, मल्होत्रा जी भी मेरे साथ में ही हैं। देखो बेटा, इतना ज्यादा काम करने से सेहत खराब हो जाती है, तुम जल्दी से चले आओ। जरा मल्होत्रा जी से बात करवाना मेरी। हाँ, सुनो, मल्होत्रा जी को जरा फोन देना, डैडी को बात करनी है। सर। हाँ मल्होत्रा जी, देखिए काफी वक्त हो गया है, बाकी काम कल कर लीजिएगा। सर, मैंने दीपक जी से कहा था, पर वो जिद करने लगे कि काम आज ही खत्म करना है। सर, आपको याद है मैंने कहा था कि इंसान को बदलते वक्त नहीं लगता। दीपक की मेहनत और लगन ने मुझे कायल कर दिया है सर। बस काम खत्म ही हो गया सर। ठीक है, आप ऑफिस बंद करवा दीजिए। थैंक यू सर। ओके, बाय। बेटी, तुम अपना ख्याल रखना। कोई भी गलत ख्याल अपने मन में नहीं लाना। पति पत्नी के बीच गलतफहमी बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। मुझे तो इस बात की खुशी हुई कि ये बात तेरे समझ में आई, देर से सही, लेकिन आई तो सही। मम्मी, अब मैं ये गलती फिर कभी नहीं दोहराऊंगी। आशु से दूर रहकर मैंने बहुत बड़ी गलती की मम्मी। पता नहीं मैं उसे कैसे माफी मांगूंगी। और कुसुम पर मैंने जो लांछन लगाए हैं, तू चिंता क्यों करती है बेटी? तेरी माफी का एहसास सबके दिल में जगह कर लेगा। और वैसे भी सुधरे हुए इंसान को सब माफ कर देते हैं। तू चिंता मत कर। तू कर ले पैकिंग, मैं आती हूँ। दीदी, इतनी देर हो गई, ना तो आशुतोष भैया आए और ना सरिता भाभी। आ जाएंगे।
इस घर में कोई खाना बनाएगा या नहीं आज के दिन? जी बाबा। सरिता का इंतजार कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना, वो नहीं आएगी। मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर आएगी। तुम उन लोगों पर विश्वास कर रही हो जो विश्वासघात करने पर विश्वास करते हैं, हाँ? कमला, हम बहुत देख चुके हैं। उन लोगों पर से अब मेरा विश्वास उठ चुका है। जाओ, जाकर काम करो। वो नहीं आएगी, ये मेरा तजुर्बा है। आप कहना चाह रहे हैं कि अरुणा और सरिता ने मुझसे झूठ कहा? मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। उन लोगों ने तुम्हारे सामने यहां आने का नाटक किया, नाटक। समझ गई ना?